हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से लेजेंड मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि मेरी अगली क्लास छंद से रिलेटेड होने वाली है, तो आज आपके लिए छंद की क्लास आ चुकी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है छंद। तो क्या होते हैं छंद, ये जानने का हम प्रयास करते हैं। तो यति, गति, वर्ण या मात्रा आदि की गणना के विचार से की गई रचना छंद अथवा पद्य कहलाती है। पद्य मीन्स जिसमें कविताएं हों, दोहे हों, चौपाई हो, कुंडलिया हो, और इन्हीं सब से मिलकर बनता है जाकर छंद। तो उम्मीद है आपको छंद समझ में आया होगा। और इसके बाद बढ़ते हैं चरण या पद। तो जानते हैं चरण या पद किसे कहते हैं। छंद की प्रत्येक पंक्ति को चरण या पद कहते हैं। यानी प्रत्येक छंद में उसके नियमानुसार या तो 2, 4 अथवा 6 पंक्तियां होती हैं और उसकी प्रत्येक पंक्ति चरण या पद कहलाती है। तो अगर ऐसे ना समझ में आया हो तो जस्ट उसके नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो ये एक चौपाई सी लिखी हुई है, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पर एक चरण कहाँ से है, रघुकुल से स्टार्ट होता है और आई तक, क्योंकि हर एक पंक्ति को हम चरण या पद कहते हैं। तो पहला चरण मेरा रघुकुल से लेकर आई तक है और दूसरा चरण है प्राण से लेकर जाए तक। तो उम्मीद है आपको समझ में ये भी आ गया होगा कि चरण या पद किसे कहा जाता है। नेक्स्ट, अगर उसका एक्सप्लेनेशन देखें तो नीचे लिखा हुआ है, उपर्युक्त चौपाई में, अभी हमने कहा कि ये रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर बच्चन न जाए चौपाई है। तो इस चौपाई में प्रथम पंक्ति भी एक चरण है और द्वितीय पंक्ति भी दूसरा चरण है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था मात्राएं क्या होती हैं, तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। मात्रा कौन सी चीज है, तो मात्रा किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे ही हम मात्रा कहते हैं। तो मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, मात्राएं होती हैं 2 प्रकार की। पहला कौन है, लघु, और दूसरा है गुरु। लघु को इस सिंबल से और गुरु को एस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं छंद के प्रकार। छंद कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानने का हम प्रयास करते हैं। तो छंद होते हैं 3 प्रकार के। पहला छंद कौन सा है, मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद और तीसरा होता है मुक्तक छंद। ठीक है, तो मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं तो उसको भी जानने का प्रयास करें कि मात्रिक छंद में भी 3 प्रकार हैं। पहला कौन सा है, सममात्रिक छंद। अच्छा, सममात्रिक छंद कौन से होते हैं, जिसमें मान लेते हैं किसी में 4 चरण हो और प्रत्येक चरण में बराबर बराबर मात्राएं, जैसे 16 16 16 और 16। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 चारों चरण में बराबर बराबर मात्राएं हो, तो वहां पर होता है जाकर सममात्रिक छंद। अब अर्ध सममात्रिक छंद कौन से होते हैं, जिस छंद में 4 चरण दिए हों, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चारों चरण में पहले और दूसरे में हो पहले और तीसरे में 13 मात्राएं हो और दूसरे और चौथे में हो 11 मात्राएं। कितनी, तो यानी पहला और तीसरा समान हो, दूसरा और चौथा समान हो, यानी इसमें आधे आधे पद जो है या चरण समान है, इसीलिए इसको कहा गया है अर्ध सममात्रिक छंद। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब विषम मात्रिक छंद कौन से होते हैं, ऐसे छंद जिनमें पहली बात तो जितने भी चरण दिए हों और सभी छंद में मात्राओं की संख्या भिन्न भिन्न हो, तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, विषम मात्रिक छंद कहते हैं। ये चीज समझ में आई होगी। तो मुक्तक छंद किसे कहा जाता है, तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं। मुक्तक छंद के प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जिनका उपनाम है महाप्राण। जिनका उपनाम क्या है, महाप्राण। प्रथम पुस्तक जूही की कली, ये किसके द्वारा लिखी गई है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं सममात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं। तो पहला है चौपाई, ये एक सममात्रिक छंद का उदाहरण है। रोला, ये भी सममात्रिक छंद का उदाहरण है। गीतिका, ये भी सममात्रिक छंद का उदाहरण है। हरिगीतिका, इसको भी सममात्रिक छंद की कैटेगरी में रखा गया है। बात करते हैं अर्ध सममात्रिक छंद में कौन कौन से उदाहरण है। तो दोहा, सोरठा, वर्वे, उल्लाला, ये सब कुछ अर्ध सममात्रिक छंद के भाग हैं। अब बात करें हम विषम मात्रिक छंद में, तो 2 हैं। पहला कुंडलिया, जिसमें कितने चरण लिखे हैं, 6, जिसके शुरुआत के 2 चरण दोहा के और लास्ट के 4 चरण किसके हैं, रोला के हैं। जस्ट नीचे देखें अगर हम, तो छप्पय छंद है। कौन सा छंद, छप्पय छंद, जिसमें भी 6 चरण है, पद हैं, जिसमें से शुरुआत के 4 चरण रोला के और बाकी के 2 चरण जो अंत में रह जाते हैं वो उल्लाला से संबंधित है। तो हमको अभी कौन कौन से छंद पढ़ने हैं जरा उसकी भी बात कर लें। तो हम अभी पढ़ेंगे चौपाई, इसके अलावा दोहा, रोला, फिर सोरठा और एक विषम मात्रिक छंद का भी पढ़ेंगे, कुंडलिया। तो कितने हम आज पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं सम मात्रिक छंद में से 2 छंद, कौन कौन से, चौपाई और रोला। अर्ध सम मात्रिक से दोहा और सोरठा। विषम मात्रिक छंद से कुंडलिया को पढ़ने वाले। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की ओर और जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, अपनी हेडिंग है दोहा।
तो दोहा छंद क्या है इसे जानने का प्रयास करते हैं। यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। जस्ट आपने ऊपर अभी पढ़ा कि रोला और चौपाई ये दोनों किस में आते हैं जाकर, ये आते हैं सममात्रिक छंद में। बट हमने शुरुआत कहाँ से करी है, दोहे से। तो दोहा किस छंद से रिलेटेड है, ये अर्ध सममात्रिक छंद से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अतः स्पष्ट है कि दोहा में कितने चरण होते हैं, 4। कितने चरण, 4 चरण होते हैं। अभी हमने बताया अर्ध सममात्रिक छंद कौन से हैं, जिनमें चरणों की संख्या हो 4, जैसे 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण। तो अर्ध सममात्रिक को समझना है पहले कि जिसमें मान लेते हैं पहले वाले में कितनी मात्राएं हैं, 13, और दूसरे वाले में कितनी है, 11, तीसरे वाले में फिर से 13 और चौथे वाले में 11। तो इसमें हम देखेंगे कि पहला और तीसरा चरण एक जैसा है और चौथा और दूसरा चरण एक जैसा है, इसीलिए दोनों के आधे आधे पद समान है, इसीलिए इसको अर्ध सममात्रिक छंद की कैटेगरी में रखा गया है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। दोहा में कितने चरण होते हैं, तो 4। तो जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा इसमें चरण के अंत में लघु होना बहुत जरूरी होता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल और इसके बाद जानते हैं कि कैसे लघु और मात्राएं भी गिन के देखेंगे कि लघु और गुरु कौन कौन सी चीजें इसमें। तो हम पहला उदाहरण पढ़ते हैं और फिर जानते हैं। लिखा हुआ है, कारज धीरे होत हैं, काहे होत अधीर। मीन्स काम धीमे धीमे ही सभी संपन्न हो जाते हैं, आप अधीर मत होइएगा। समय पाए तरुवर फरे, समय पर ही सभी पेड़ फल देते हैं। केतक सींचो नीचा है, जितना पानी आप डाल लो समय से पहले फल होने वाले नहीं है। तो नेक्स्ट अभी इसको पढ़ते हैं, इसमें कितनी मात्राएं हैं। जस्ट हमने अभी ऊपर पढ़ रखा है कि जो दोहा छंद है उसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 13-13, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 11-11। तो देखते हैं जो मैंने उदाहरण नीचे रख रखा है, क्या इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं या नहीं। तो पहले देखेंगे, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे केवल 2 लाइनें लिखी हुई हैं। ऐसा तो नहीं इसमें केवल 2 ही चरण हो, नहीं, क्योंकि यहाँ पर कारज से स्टार्ट होने के बाद ये कामा तक एक चरण है। ठीक है, इसके बाद काहे से स्टार्ट होकर होत अधीर तक दूसरा चरण है। ऐसे इसमें भी फरे तक तीसरा चरण और के तक सिचो नी तक चौथा चरण है। अगर नियम के बात करें तो पहले में 13 होनी चाहिए और तीसरे वाले में भी 13 होनी चाहिए, दूसरे में 11 होनी चाहिए और इसमें भी 11 होनी चाहिए। तो देखते हैं मात्राओं को गिनकर। तो कारज में बड़ा की मात्रा है, इसीलिए यहाँ पर होगा गुरु, और इसके बाद दोनों में होंगे लघु क्योंकि र जा है। धीरे में गुरु है और उसके बाद भी गुरु ही होगा। होत में भी गुरु है और इसमें लघु है। यदि आपको मात्रा पहचानने में अब भी दिक्कत है तो जस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मात्रा गिनने का एक वीडियो की लिंक पड़ी हुई है, उसे आप जल्दी से देखें और इसके बाद आप इस वीडियो को ढंग से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो है पर गुरु आएगा। तो अब देखते हैं गिनकर इसको, क्या 13 मात्राएं इससे निकल रही हैं। तो 2, 1 3, 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 और 1 11 और 2 13, यानी मेरे पहले वाले चरण में 13 मात्राएं निकल रही हैं। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरे चरण में देखते हैं कितनी मात्राएं हैं। इसमें भी 13 मात्राएं निकल चुकी हैं। दूसरे में पहले में गुरु, इसमें भी गुरु क्योंकि एक ही मात्रा लगी हुई है, इसमें भी गुरु, इसमें लघु, इसके अलावा लघु, गुरु और लघु। तो इनको भी गिनकर देखते हैं कितनी मात्राएं निकलती हैं। तो 2 2 4, 2 6, 7 8, 2 10 और 1 11, यानी इसमें कितनी मात्राएं टोटल निकल कर आती हैं, 11 मात्राएं। अब बात करते हैं तीसरे चरण की, देखते हैं इसमें कितनी मात्राएं। नियम के अकॉर्डिंग इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, 13। तो देखते हैं, स म या तीनों पे लघु की मात्रा होगी, पाए पर गुरु और लघु की मात्रा होगी, तरवर जहां पर ये वाला रू मिले वहां पर हरदम लघु की मात्रा होती है, आप ध्यान रखना। परे पर लघु और इसके अलावा गुरु। तो गिनकर देखते हैं कितनी मात्राएं होती हैं, 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 और 2 13। तो यानी हमारे तीसरे चरण में भी कितनी मात्राएं निकल कर आई हैं, 13 मात्राएं। अब नियम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस चौथे चरण में भी कितनी मात्राएं होनी चाहिए थी, 11। तो देखते हैं पढ़कर, यानी के तक, के पर एक ही मात्रा है तो गुरु होगा, लघु लघु फिर गुरु 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 और लघु, यानी गिनते हैं 2 3 4 5 6, 6 2 8, 8 2 10 और 1 11, यानी यह स्पष्ट है कि दिया गया जो उदाहरण है वो कौन सा है, दोहा है। क्योंकि जो पहला पद है उसमें 13 मात्राएं, दूसरे पद में 11 मात्राएं, तीसरे पद में भी 13 मात्राएं और चौथे पद में भी 11 मात्राएं। तो स्पष्ट हुआ जिसके पहले और तीसरे पद में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे पद में 11-11 मात्राएं हों, वहां पर निसंदेह कौन सा छंद होगा, दोहा छंद ही होगा।
ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे और पढ़ते हैं सोरठा छंद को। तो क्या होता है सोरठा, इसको जानने का प्रयास करते हैं। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। अभी हमने ऊपर बताया अर्ध सममात्रिक छंद वही होते हैं जिनके दो चरण एक जैसे और बाकी के दो चरण दूसरे प्रकार के होते हैं। तो ये दोहा छंद के विपरीत होता है। यदि उसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 और बाकी दूसरे और चौथे चरण में 11-11 है, तो ये जस्ट उसके क्या होने वाला है, विपरीत। यानी इसमें क्या होगा, इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 होंगी। यहाँ दूसरे और चौथे में था तो यहाँ पर पहले और तीसरे में है। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। तो बहुत आसान हो गया याद करना कि दोहे का जस्ट विपरीत कौन होता है, सोरठा होता है। तो यह दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है कि दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 13-13 और 11-11 मात्राएं दूसरे और चौथे चरण में होती हैं। लेकिन यहाँ सोरठा शब्द में या सोरठा छंद में जस्ट विपरीत होता है। 11 होती हैं पहले और तीसरे में और 13 होती हैं दूसरे और चौथे में। तो अब उदाहरण भी पढ़ के देखते हैं और मात्राओं को फिर से छांटने का एक बढ़िया सा प्रयास करते हैं। तो उदाहरण दिया हुआ है, कहें जो पावे कौन, एक पद हो गया। विद्या धन उद्यम बिना जो पंखे की पोन, बिना डुलाए ना मिले। तो इस शब्द जो भी छंद दिया गया है इसके पुष्टि करते हैं मात्राओं को गिनकर। कैसे करेंगे जरा देखते हैं, मात्राओं को गिनने का कोशिश करते हैं। अब हम इसके जस्ट नीचे मात्राएं गिन रहे हैं क्योंकि ऊपर जैसे लिखा हुआ है। तो का से लघु और है से गुरु। इसमें जा में छोटे ऊ की मात्रा है इसीलिए लघु है, पा में गुरु है और वह में भी गुरु होगा, कौ में भी क्योंकि का पे औ की मात्रा इसलिए गुरु होगा और ना पर। ठीक है, तो इतना पहले गिन लेते हैं। क्या देखते हैं इसमें जो है 11-11 मात्राएं हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें पहले में 11 और तीसरे वाले में भी 11 होनी चाहिए और दूसरे और इसमें चौथे वाले में 13-13 होनी चाहिए। तो गिन लेते हैं, 1 2 और 1 3 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। यानी इसमें 11 लाइनें दी गई हैं, 11 मात्राएं दी गई हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वाले में देखते हैं, विद्या में यहाँ पर देखा जाए तो द्या, अगर विद्या को अगर हम लिखें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस हिसाब से लिखते हैं। तो हमने कल बताया था जब कभी कोई आधा शब्द मिले तो वो आगे वाले में जुड़कर क्या बना देता है, उसको गुरु बना देता है। और इसके बाद या पर तो गुरु होना ही है और दोनों को जोड़ेंगे तो लघु लघु और उद्यम। यहाँ पे भी सेम द्या आएगा तो यहाँ पे आगे वाला शब्द गुरु, बाकी के पीछे लघु लघु। इसके अलावा लघु और फिर गुरु। तो गिनते हैं कितने निकल कर आएंगे यहाँ पर। तो 2 2 4 5 6 2 8 1 9 1 10 और 1 11 और 2 13। यानी यहाँ पर भी 13 मात्राओं की पुष्टि हो चुकी है। जस्ट अभी 2 नीचे के बच गए हैं, उनको भी देखेंगे। ऊपर कौन कौन सी, इसमें 11 मात्रा और इसमें 13 मात्राओं की पुष्टि हो चुकी है। जरा इसमें भी देखते हैं, ज्यों लिखा हुआ है ये आधी वाली जा किसी भी अक्षर के आगे लिखी हुई है। जब आगे लिखी होती है तो इसकी मात्रा आगे वाले शब्द में जुड़ जाती है, बट यहाँ पे तो आगे कोई शब्द ही नहीं, तो इस जा का कोई भी मतलब नहीं बनता है। यो से केवल 2 मात्राएं निकलती हैं। अब लिखा हुआ है पंग, तो अगर ऊपर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर पंखे लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और फिर 1। तो देखें क्या 11 मात्राएं यहाँ बनकर तैयार होती हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। यानी यहाँ पे भी मेरे पास 11-11। तो एक पद की तो पुष्टि हो चुकी है। जरा इसको भी गिनकर देखते हैं क्या इसमें 13-13 मात्राएं निकलती हैं या नहीं। तो यहाँ पर होगा लघु, यहाँ पर होगा गुरु, यहाँ पे लघु गुरु फिर गुरु और लघु फिर गुरु। तो पढ़ के देखते हैं, 1 2 3 4 4 2 6 2 8 2 10 1 11 और 13। यानी यहाँ पर स्पष्ट है कि दिया गया छंद कौन सा है, सोरठा है। दिया गया छंद कौन सा था, सोरठा छंद है, क्योंकि इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं निकली है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट छंद है रोला छंद। तो जानने की कोशिश करते हैं कि रोला छंद कौन सी चीज़ है। तो रोला छंद के विषय में अगर पढ़ें तो यह एक सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक किसे कहते हैं, जिसमें सभी चरणों में बिल्कुल समान समान मात्राएं हैं। जैसे कि किसी में 16 है तो दूसरे चरण में भी 16 हो, तीसरे में भी 16 हो और चौथे में भी 16 हो। ठीक है, तो यह एक ऐसा सममात्रिक छंद होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 के क्रम को जोड़कर कितनी मात्राएं आती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। तो इसे अंत में 2 गुरु और 2 लघु वर्ण भी होते हैं। यानी इसमें अंत में 2 गुरु और 2 लघु वर्ण भी होते हैं। तो देखते हैं गिनकर एग्जाम्पल में और मात्राएं गिनकर देखते हैं क्या इसमें 24 मात्राएं निकलती हैं या नहीं। जो भी उदाहरण है, यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीस आगे धर दीजिए। तो देखते हैं मात्राएं गिनकर,
कौन सी चीज है? यहाँ पर होगा लघु, यहाँ पर होगा गुरु, यहाँ पर लघु, यहाँ गुरु है, इसके अलावा इस पर भी गुरु और यहाँ पर लघु। तो पहले इनको नहीं गिनेंगे क्योंकि उसने अभी ऊपर नियम में हमने पढ़ा था कि दोनों चरणों को जोड़कर, यानी अगर 13 और प्लस 11 जोड़कर, 13 और 11 जोड़कर कितनी मात्राएं निकलती हैं जाकर, फिर से देख लेते हैं। अभी नियम में उसने क्या बता रखा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं कि प्रत्येक चरण में 11 और 13 के क्रम को जोड़कर कितनी मात्राएं निकलेंगी? 24। यानी पहले में 11 तो दूसरे चरण में 13, तीसरे चरण में फिर 11 तो चौथे चरण में 13। ठीक है, तो ऐसे करके गिन लेते हैं। तो देखते हैं क्या उदाहरण है। तो यही सयानो काम, तो या पर लघु है, ही पर गुरु है, सा पर लघु है और या पर गुरु है, फिर गुरु आएगा, इसके बाद भी गुरु आने के बाद आएगा लघु। तो गिनते हैं कितनी मात्राएं निकलती हैं यहाँ पर। तो 1 2 1 3 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। तो यहाँ पर कितनी मात्राएं निकल कर आई? 11। जरा इस वाले देखते हैं क्या इसमें 13 मात्राएं निकलती हैं कि नहीं। इनको जोड़ा जाएगा इसकी मात्राओं से। तो यहाँ पे होगा गुरु, लघु, गुरु, फिर लघु 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 लघु, इसके बाद गुरु और गुरु। तो गिन के देखते हैं। 2 1 3 2 5 1 6 7 8 9 2 11 और 2 13। यानी हमारे पहले उसमें 24 मात्राएं निकल कर आ गई हैं। अब बचते हैं नीचे पर स्वारथ के काज, तो इसमें दोनों में लघु लघु होगा। सा शब्द अगर आगे कुछ होता तो जुड़ता, यहाँ पर तो सा का कोई मतलब नहीं बनता है। वा से गुरु, रा से लघु और लघु, के लिए गुरु और यहाँ का के लिए भी गुरु और जा के लिए लघु। मात्राओं को अगर गिने तो 1 2 2 4 5 6 2 8 2 10 और 1 11। यानी यहाँ पे भी कितनी मात्राएं निकल के आई? 11। अब शीश आगे धर दीजिए को गिनते हैं, इनकी मात्राओं को गिनते हैं। तो गुरु लघु, गुरु लघु, लघु लघु, गुरु और गुरु। अगर गिने तो 2 1 3 2 5 6 7 8 2 10 और 2 12। कहीं गड़बड़ कर दिया है क्या हमने? शीश आगे धर दीजिए, तो सा पर 2 1 3 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 2 12। कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है इस जगह पर? यहाँ पे भी 13 मात्राएं होनी चाहिए। तो देख लेते हैं, अगर कुछ गलती होगी तो हम जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मेंशन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है चौपाई छंद। तो चौपाई छंद के विषय में पढ़ें। यह भी एक सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक छंद मतलब सभी चरणों में बराबर बराबर मात्राएं। तो इसमें 4 चरण होते हैं और इसके हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में गुरु या लघु नहीं होता है। यानी चरण के अंत में ना तो गुरु और ना ही लघु होता है, लेकिन 2 गुरु और 2 लघु भी हो सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको ना समझ में आए तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। आपको बस इतना समझना है कि यह छंद सममात्रिक है, इसमें 4 चरण होते हैं और इसके हर चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती है। तो देखते हैं चौपाई का उदाहरण, एक बार पढ़ते हैं। चौपाई का उदाहरण है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे हमको सही से दिखाई पड़े। तो चौपाई का उदाहरण है, इह विधि राम समहि समझावा, इह विधि राम सबहि समझावा, गुरुपद पदुम हर्ष सिर नावा। तो इसमें मात्राओं को अगर हम गिने तो यहाँ पर होगा लघु 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 लघु, यहाँ गुरु, यहाँ लघु है, लघु लघु और यहाँ पे भी लघु, क्योंकि यहाँ पर छोटी की मात्रा है। यहाँ पर भी लघु है, इसमें माँ में छोटे ऊ की मात्रा लगी इसलिए भी लघु है। लेकिन झा और वाह इन दोनों पर कौन सी मात्राएं चढ़ेंगी? गुरु, क्योंकि झा पर भी बड़ा की मात्रा है और वाह पे भी बड़ा की मात्रा दी गई है। तो मात्राओं को अगर गिने तो 1 2 3 4 2 6 6 और 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 12 12 और 4 16। यानी यहाँ पे मात्राओं की संख्या कितनी निकली? 16। अभी दूसरी भी देखते हैं। इसमें दोनों में लघु और लघु होगा। अभी हमने ऊपर बताया था जहाँ पर रू हो तो वहाँ पर लघु ही रहता है। अब पद में भी लघु और लघु, पदुम में भी लघु लघु और लघु, सब में लघु लघु ही रहने वाला है शायद। नावा में दोनों कौन से हो जाएंगे? गुरु और गुरु। तो गिन के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 4 16। यानी यहाँ पर पुष्टि हो गई कि दोनों जो भी छंद में 16 मात्राएं निकल कर आई हैं। तो दिया गया छंद किससे रिलेटेड है? चौपाई से। कौन है ये? चौपाई। ठीक, इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, ये भी एक चौपाई से ही रिलेटेड है। अब बात करते हैं कुंडलिया की। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं और ये कौन सा छंद होता है ये भी जानने का प्रयास करते हैं। तो कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद होता है। क्यों विषम मात्रिक है? क्योंकि इसमें चरणों की संख्या तो 6 है, परंतु शुरू के 2 चरण है दोहा के और अंत के 4 चरण जो हैं वो हैं रोला छंद के, इसीलिए इसको विषम मात्रिक छंद कहा गया है। ठीक, तो इस तरह हर चरण में मात्राएं तो 24 है, लेकिन यहाँ पर चरण दोहा के 2 चरण है और 4 चरण है रोला के, इसीलिए इसको विषम मात्रिक छंद भी कहा गया है। ठीक है, तो इसका उदाहरण पढ़ते हैं। बड़ा बढ़िया सा उदाहरण है। घर का जोगी जोग ना
और आन गांव का सिद्ध, मतलब जो अपने घर के जोगी है ना वो अपने घर में नहीं अच्छे लगते हैं, वो दूसरे गांव में ही सिद्ध होते हैं जाकर। बाहर का बक हंस है, मतलब जो बाहर के बगुला भी है ना उनको हम हंस समझते हैं, बस घर का जो हंस जो घरेलू है ना उसको हम क्या समझ लेते हैं, गिद्ध। तो हंस घरेलू गिद्ध उसे पूछे ना कोई, जो बाहर का होई समादर ब्याता सोई। अब समझ पा रहे होंगे आप, जो बाहर का है उससे सब लोग प्रसन्न रहते हैं। चित्तवृत्ति यह दूर कभी ना किसी की होगी, बाहर ही धक्के खाएगा कौन, घर का जोगी। तो ये आपके लिए हम छोड़ कर रखते हैं, क्या आप इसकी मात्राएं गिनकर निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं निकाल सकते हैं, अगर निकाल भी रहे हैं तो कितनी निकाल रहे हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आज का वीडियो इतने से ही है, और तब तक के लिए आपको टाटा बाय।